हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वैकेंसी एनसीईआरटी से निकल रही है रिक्वायरमेंट। अगर विदाउट नेट कैंडिडेट की बात की जाए तो उनको सैलरी 29,000 का अप्रॉक्स दी जाएगी, और जो विथ नेट के साथ है तो उनको 31,000 पर मंथ दिया जाएगा। नो रिटन टेस्ट है, दैट मीन्स आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। और सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक एंड अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको 75,000 पर मंथ देखने को मिलेगा। और कई ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 60,000 प्लस पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। तो पूरी डिटेल को कवर करते हैं और चलते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा, स्क्रॉल करती लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में आपको ये जाता हुआ स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। जो फर्स्ट आपको दिखेगा रेड से हाईलाइट में, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन CIET एनसीईआरटी अंडर द PAB एंड PACA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। एक डाउनलोड होगा तो आपको ये PDF कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी एडवर्टीजमेंट नंबर वॉक इन इंटरव्यू। तो आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और ये जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है 27 मई 2024। तो सबसे पहले एक विदाउट नेट वाले को हम इनकी पूरी डिटेल को कवर करते हैं, बाकी फिर अदर डिटेल को हम कवर करेंगे। तो आपको 17 नंबर पर आना है। जैसे आप 17 नंबर पर आएंगे 8, तो वहाँ पर आपको विदाउट नेट आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको दिखेगा। 17 नंबर पर आएंगे। जैसे ही आप 17 नंबर पर आएंगे, JR प्रोजेक्ट फेलो, इसमें जिसके पास नेट है उनको 31,000 पर मंथ दिया जाएगा, और जिसके पास विदाउट नेट है उनको 29,000 पर मंथ कंसीडर किया जाएगा। इसमें जो प्रोजेक्ट की 4 वैकेंसी निकली है कि कौन 4 प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है, जिसमें से आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर डेट ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए 26 जून 2023। ये लगता है इनकी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैंने अदर में देखा तो अदर में वॉक इन इंटरव्यू उनका देखो जैसे 20 जून 2024 को हो रहा है, 20 जून 2024 को, हर जगह इनका जून 2024 को ही कंडक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है बाय मिस्टेक इनका 25 जून 2024 लगता है, बाय मिस्टेक इनकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कई बार हो जाता है। तो एक बार एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते 17 नंबर पर। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में मांगा गया है। किस पोस्ट के लिए? 4 नंबर पर जो प्रोजेक्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ श्याम MOOC ऑन स्कूल एजुकेशन 01, इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में होना चाहिए। और अदर पोस्ट की बात की जाए तो साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस होना चाहिए। साइंस नहीं तो मैथ, या तो सोशल साइंस, या तो एजुकेशन, या तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस, या IT या ET या इक्विवेलेंट विथ 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि 1 ईयर 2 3 ईयर का कुछ मेंशन नहीं कर रखा। तो फ्रेशर भी यहाँ पर एलिजिबल है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए। बस आपके पास हैविंग एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे आपका ओरल वॉक इन इंटरव्यू हो तो आप कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल सके। रिटन कम्युनिकेशन पर भी आपका काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपको गुड इंटरपर्सनल स्किल भी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन वर्क विद कंप्यूटर की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च वर्क में बात की जाए तो आपका प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट टूल कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। डाटा कलेक्शन एंड फील्ड वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। कोडिंग की, कैटेगराइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पर आपकी इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने BEd मांग रखा। अगर BEd नहीं है तो MEd भी चलेगा, प्रेफरेबली नेट क्वालिफाइड। अगर जिनके पास नेट है तो सबसे पहले ये इनको प्रेफर करेंगे, उनको चूज़ करेंगे। गुड डॉक्यूमेंटेशन स्किल होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं फील्ड वर्क, इसका प्रोजेक्ट का नाम सर्च करके फील्ड वर्क या और कोडिंग, कैटेगरीज, एनालिटिक, प्राइमरी आप चेक कर सकते हैं गूगल की हेल्प करके। थोड़ी बहुत नॉलेज आप गेन कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले, तो आपका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो बाकी डिटेल को कवर करते हैं। ये थी 70 नंबर की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदर वैकेंसी को भी कवर करते हैं। अदर डिटेल को कवर करते हैं तो एक बार 50 नंबर पर जाते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं।
सीनियर रिसर्च एसोसिएट की 2 वैकेंसी निकले। प्रोजेक्ट का नाम इफेक्टिव ऑफ पीएम विद्या वीडियो कंटेंट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट एट सेकेंडरी लेवल की 2 वैकेंसी है। यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो 35,000 पर मंथ कंसीडर किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमए एजुकेशन या वो नहीं है तो एमएड होना चाहिए विद 55% के साथ। एक और SC ST PH की बात की जाए तो 50% चलेगा। डिज़ायरेबल में यहाँ पर बात की गई है PhD नेट अगर नहीं है, डिज़ायरेबल है मांगा गया अगर नहीं है, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर 15 एडवर्टीज़मेंट की बात की जाए तो यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू आपका रहेगा 20 जून 2024। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के नीचे 16 नंबर पर भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें सैलरी 35,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 20 जून 2024। इसमें मांगा गया है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए 55% के साथ, और बैचलर इन कंप्यूटर होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्लैश में दे रखा। अगर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है तो 20 जून को आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल को कवर करते हैं। जैसे आप ऊपर के साइड जाएंगे तो 4th नंबर के आपको सेक्शन पर आना है। ये भी वैकेंसी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 4th नंबर पर एकेडमिक कंसल्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 15 है। सैलरी की बात की जाए तो 60,000 पर मंथ, 60,000 आपको पर मंथ कंसिडर किया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए तो 19 जून 2024 को आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट फर्स्ट की बात की जाए तो निजता में 4 आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है। इंग्लिश एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की 1 और हिंदी एजुकेशन की 2। तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मास्टर आपका होना चाहिए इंग्लिश में, मास्टर इन साइंस तो मास्टर इन मैथमेटिक्स या मास्टर इन सोशल साइंस, मास्टर इन हिस्ट्री, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस या मास्टर इन जियोग्राफी या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन हिंदी उर्दू। इसके साथ आपके एमएड होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और इसके साथ या तो नेट स्लैट या सेट आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। और में इन्होंने बोल रखा है एक्सेप्टेड किया जाएगा फ्रॉम नेट एज पर द UGC रेगुलेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम ऑफ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोजेक्ट एज एकेडमिक एक्सपर्ट विद अ फेयर नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, practical knowledge and the experience of working with computer application experience and the translation work of added value of language education post। तो अगर मुझे इतना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जिस पोस्ट के लिए आप हैं तो फेयर नॉलेज और क्लियर नॉलेज आपके पास, पकड़ नॉलेज इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज और ऑनलाइन कोर्सेज कि डिलीवर आप कर पाएँ, ऑनलाइन भी आप पढ़ा पाएँ, ऑनलाइन कोर्सेज भी होगा तो आप डिलीवर कर पाएँ। डिज़ायरेबल में इन्होंने बोल रखा PhD मांगा गया, अगर नहीं है तो वो भी फिल कर सकते हैं, बस एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। और MA होना चाहिए, मास्टर इंग्लिश साइंस मैथ सोशल साइंस इन सब में होना चाहिए और एमएड होना चाहिए। बाकी अदर वैकेंसी की डिटेल कवर करें तो वहाँ पर कंप्यूटर बीटेक ये सब एमटेक मांगा गया है। सैलरी वहाँ पर अगर कोई आपके नॉन में हैं जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री है, बीटेक एमटेक है, तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट की बात की जाए तो सीनियर टेक्निकल में है 75,000 पर मंथ दी जा रही है। डेट ऑफ इंटरव्यू 18 जून 2024 को होगा। यहाँ पर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिग्री स्लैश में जो भी इनमें से एक आपके पास फुलफिल होनी चाहिए विथ 55% के साथ। नेट सेट ये सब होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा गया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड की बात की जाए आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट दीक्षता, इसी में एक प्रोजेक्ट है आपका, निजता में 2 प्रोजेक्ट हैं और इसी में प्रोजेक्ट दीक्षा में बात की जाए 3 पोस्ट है। इन्होंने कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है और एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेकंड की बात की जाए डिटेल की तो टेक्निकल कंसल्टेंट प्रोजेक्ट निजता में 3 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, तो इन्होंने कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है। मैनेजमेंट एंड जनरल में 7 है। यहाँ पर सैलरी 60,000 पर मंथ दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए तो 18 जून। तो यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 55% के साथ। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फॉर जनरल के लिए 3 ईयर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और यहीं पर स्क्रॉल करें
तो यहाँ पर हमने फोर्थ डिटेल हमने थर्ड की बात की जाए तो सीनियर कंसर्न एकेडमी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोजेक्ट दीक्षा 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म 3 केमिस्ट्री 1 एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सैलरी की बात की, सैलरी काफ़ी अच्छी रही है 75,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 18 जून रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका केमिस्ट्री में क्योंकि रिलेवेंट सब्जेक्ट बोला, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ 55% के साथ। तो अगर सब्जेक्ट बोला गया केमिस्ट्री तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका केमिस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। यहीं पर एक्सपीरियंस 5 ईयर का मांगा गया है। एकेडमिक एक्सपर्ट, वर्किंग एज एकेडमिक एक्सपर्ट। स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्वाम मूव्स ऑन स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया मास्टर इन एनी वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट टॉट सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ इक्वल ग्रेड। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो स्कूल बेसिस पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक पर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसी के साथ पीएचडी और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पर 5 ईयर का। और एक और प्रोजेक्ट निकला डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम बेस्ड मटेरियल ऑफ आर्ग्यूमेंट रियलिटी वर्चुअल लैब्स की 2 निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ में से मिनिमम 55% के साथ साथ नेट और सेट होना चाहिए और एक्सेप्टेड फ्रॉम नेट एज पर यूजीसी रेगुलेशन फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। एक्सपीरियंस 5 ईयर। नेक्स्ट हमने ये कवर कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर की बात की जाए सोशल मीडिया मैनेजर की 2 निकली है, 45,000 दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 20 जून 2024 को दी जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार पूरी डिटेल पढ़ लेना। मैं नंबर ऑफ़ पोस्ट और आपकी पोस्ट वैकेंसी की बताती रहूँगी, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की स्क्रीनशॉट लेते जाना। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है मास कम्युनिकेशन। एक्सपीरियंस मांगा गया है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की 32,000। डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 20 जून 2024। प्रोजेक्ट दीक्षता में यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म, तो मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। 7 की बात की जाए तो एआई एक्सपर्ट सीनियर कंसल्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 2। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजी इन आर्टिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए और एजुकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियर होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा पोस्ट के लिए 31 जून को रहेगा 2024। और यहीं पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 8 में नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, सीनियर प्रोग्रामर सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर 68,000 पर मंथ दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 21 जून को होगा। इसमें पीजी इन कंप्यूटर मांगा गया, कंप्यूटर साइंस, और अगर ये नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 5 ईयर का। और वहीं पर 9 पोस्ट की बात की जाए 9th नंबर के तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की आ रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है, 60,000 पर मंथ दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 24 जून को रहेगा, 2024 को रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, या अगर ये नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। नेक्स्ट की बात की जाए 10 नंबर पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट और एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ज्ञान, ये नहीं है तो कंप्यूटर साइंस, अगर वो पीजी में नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियर होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 24 जून 2024। सैलरी की बात की जाए तो 60,000 पर मंथ। यहाँ पर अगर नेक्स्ट की बात की जाए 11 नंबर की जूनियर प्रोग्रामर, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, सैलरी 45,000 दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 21 जून 2024। एसेंशियल प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं पीजी इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अगर पीजी में नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 12 नंबर की वैकेंसी की बात की सिस्टम एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट की बात की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है यहाँ पर। सैलरी 45,000 पर मंथ कंसिडर किया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू 25 जून 2024 को रहेगा। और प्रोजेक्ट का नेम है डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप एंड अदर डिजिटल एक्टिविटी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, अगर ये नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये होना विथ 55% के साथ होना चाहिए, शुड बी। नेक्स्ट की बात की जाए तो 30 नंबर पे कंटेंट डेवलपमेंट की नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, सैलरी 35,000 पर मंथ दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 25 जून 2024 को रहेगा।
डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रॉल करते हैं। 40 नंबर की बात की जाए 3D ग्राफिक एनिमेटर 8 वैकेंसी है। सैलरी की बात की जाए तो 45,000 पर मंथ। डेट ऑफ इंटरव्यू 26 जून 2024 को रहेगा। एसेंशियल प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट है इसमें, तो इन दोनों के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री अप्लाइड आर्ट एंड फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक, एनिमेशन ये होना चाहिए विद 55% के साथ। SC/ST के लिए छूट है 50% होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी कोई मेंशन नहीं है कितने साल का होना चाहिए, तो इस चीज़ की जो इन्होंने दे रखा है मेंशन कर रखा है, इनके बेसिस पर आपके पास नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इंटरव्यू से पहले आप थोड़ा सा सर्च करके आप इंटरव्यू गेन कर सकते हैं, वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। 15 की भी बात की जाए, हाँ तो ये भी आपका कवर हो चुका है। 15, 16 भी कवर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और 17 भी कवर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 18 की कॉपी एडिटर की 1 है, 35,000 पर मंथ दी जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 26 जून को। तो ये इंटरव्यू कहाँ है? कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन द फिक्स डेट एंड रिपोर्ट लेटेस्ट बाय 9 AM। तो 9 बजे से पहले पहुँच जाना टू द सेक्शन ऑफ SO प्लानिंग रिसर्चिंग डिवीज़न, रूम नंबर 242, CIEF, 2nd फ्लोर, चाचा नेहरू भवन, CIET, NCERT, न्यू दिल्ली, विथ कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल फॉर वेरिफिकेशन। तो ओरिजिनल भी आपको अपनी सारी डिग्री लेकर जानी है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ से आप एड्रेस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी NCERT की तरफ से पूरी डिटेल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।